dear friends, I welcome you to the 7th MCQ lecture solution. आपने 7वें लेक्चर से जुड़े हुए 10 MCQ सॉल्व कर लिए होंगे। इस आशा के साथ हम उसके सॉल्यूशन का आगाज़ करेंगे। 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स स्टेट बोर्ड के 7वें लेक्चर के MCQ का सॉल्यूशन। टॉपिक है साउंड। चलिए शुरू करते हैं अपना काम क्वेश्चन नंबर 1 से। The question says, which of the following waves can be transmitted through solids, liquids and gases? कौन से वेव सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सबसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? तो जो बल्क मॉड्यूलस जिसमें होगा वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में उन्होंने पूछा है कि तीनों में से कौन से वेव प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो द आंसर इज तीनों में से लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट होते हैं, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव के प्रोपोगेशन के वक्त वॉल्यूम कम ज़्यादा होना ज़रूरी है। वॉल्यूम कम ज़्यादा अगर होने के लिए मीडियम चाहिए तो उसको बल्क मॉड्यूलस चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को बल्क मॉड्यूलस होता है। द आंसर इज डी, लॉन्जिट्यूडनल वेव। द आंसर इज डी, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is also known as pressure waves? pressure waves किसको कहा जाता है? longitudinal waves are referred to as pressure waves, और उसकी वजह ये है कि रेरिफैक्शन जहाँ है वहाँ प्रेशर कम है, कॉम्प्रेशन जहाँ है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। आंसर इज बी, longitudinal wave। दूसरे सवाल का जवाब है बी, longitudinal wave। तीसरा सवाल, transverse wave is also called, transverse wave propagates through medium having eta, that is through solids and liquid surfaces. We call this as modulus of rigidity or shearing modulus, and therefore the transverse waves are also called as shearing waves या shear waves. The answer is A, first option. The answer is A, first option. चौथा सवाल, ये सवाल जुड़े हुए हैं इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के। तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के साथ जुड़े हुए सवालों के साथ। द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिनुसाइडल प्रोग्रेसिव वेव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वो ओरिजिन से शुरू नहीं हो रही है तो वी कैन ऐड द फेज एंगल विच इज फाई। दोनों में से कोई भी चलेगा। यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन y इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो माइनस चाहिए, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है वो फेज लैग कर रहा है, जनरली वहाँ लीड वाला लेते हैं। देयरफॉर द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन। फिफ्थ, पांचवा, the expression for displacement of sinusoidal progressive wave along negative direction of x axis. negative direction of x axis अगर है तो इक्वेशन क्या आएगा, y is equal to a sin of kx। यहाँ सिर्फ माइनस के जगह प्लस आएगा, y is equal to a sin kx plus omega t plus phi। जवाब है a, फर्स्ट ऑप्शन। जवाब है a, फर्स्ट ऑप्शन। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, question number 6. Let us see the next one, question number 6. The progressive wave is represented by y is equal to, एक wave है, y is equal to 12 sin of, y is equal to 12 sin of 5t minus 4x, 5t minus 4x। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है इन सेंटीमीटर, जैसे ये आया है देखो उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। On the wave, how far are the 2 points having a phase difference of 90 degree? 90 डिग्री फेज डिफरेंस के लिए वो कितने दूर होंगे? कंपेयर करो इसको, y is equal to a sin ओमेगा t माइनस के एक्स से,
तो k आएगा 4, k होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 4, लैम्डा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, लैम्डा आएगा पाई बाय 2। अभी वो क्या पूछ रहे हैं हमको, व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर आस्किंग कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस है 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस है 2 पाई, अगर पाई बाय 2 है तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज लैम्डा बाय 4, that is pi by 2 by 4, that is pi by 8. The answer is pi by 8, that is C, third option, that is C, third option. सातवां सवाल, सेवेंथ क्वेश्चन, दो वेव्स दिए गए हैं रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, और दूसरे वेव का इक्वेशन है y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, a sin ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, साइन को मैंने क्या कर दिया है, cos के टर्म्स में लिख दिया है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दोनों का एम्पलीट्यूड a है, ओके। फॉर्मूला क्या होता है ये बताता हूँ पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ फेज डिफरेंस, स्क्वायर रूट ऑफ a square plus a square plus 2a square cos of pi by 2 minus pi by 6. This is square root of 2a square plus 2a square into cos of pi by 2 minus pi by 6 is how much, 3, 3 minus 1 is 2, 2 pi by 6, 2 pi by 6 is pi by 3, ये आएगा हाफ, कट हो जाएगा 2, तो ये आएगा रूट ऑफ 3a square, that is a into root 3, the answer will be a into root 3, that is C, third option, that is C, third option. आठवां सवाल, द वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव दोनों की ही। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस विथ डैश, इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, velocity of sound in air is directly proportional to square root of absolute temperature, therefore the answer is D, fourth option. Question number 9, अरे ये तो 9th क्वेश्चन था, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो तो 1 2 3 4 5, छठा क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज, जस्ट होल्ड इट, मैंने कुछ तो भी चेंज किया क्या नंबरिंग, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा हुआ, हाँ आज का पहला क्वेश्चन ही अलग लिया मैंने, ये था दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा था, ये चौथा क्वेश्चन था, ये पांचवा था, ये छठा था, ये सातवां था, ये आठवां था, ये नवा था, और ये अभी 10 है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन रह गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स अप एंड डाउन, जनरली transverse wave travels up and down, the answer is C, third option, transverse wave travels up and down, the answer is C, third option. और आज का आखिरी सवाल, speed of sound is not affected by, speed of sound v is not a function of pressure, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ती है और वेलोसिटी उतनी ही रहती है, the answer is B, second option, the answer is B, second option. तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी सवालों के जवाब ठीक से समझ में आए हैं। कल वापस मुलाकात होगी अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके सिवा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।